ॐ वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या स्थूलसूक्ष्मः प्रकटप्रकाशो यः सर्वभूतो न च सर्वभूतः विश्वं यतश्चैतदविश्वहेतो नमोऽस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय। नमोऽस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री विष्णु पुराण के पंचम अंश के 27वें अध्याय के अंतर्गत कल पिछले भाग में हमने आपको भगवान के प्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ में जो हुआ उसका विवरण दिया। उनके पुत्र हुए रुक्मिणी जी के गर्भ से भगवान शिव जी के वरदान से कामदेव जी प्रद्युम्न रूप में आए। छठे दिन जन्म से अपहरण हो गया, शंबरासुर ले गया और अंततः कितने ही समय के पश्चात शंबरासुर का वध करके अपनी पत्नी रति को मायावती स्वरूप में प्राप्त करके प्रद्युम्न जी द्वारिका आते हैं, जहां पर नारद जी परिचय कराते हैं। जहां कोई पहचान नहीं पाता इतने समय के पश्चात, तो नारद जी ने यहाँ पर आकर के परिचय कराया। रुक्मिणी से कहा, ये तुम्हारा पुत्र है और ये तुम्हारी पुत्रवधू है। कामोऽवतीर्णः पुत्रस्ते, देवी तुम्हारे गर्भ से कामदेव जी ने ही अवतार लिया था। तस्येयं दयिता रतिः, और उसी कामदेव की ये पत्नी है, रति नाम है इसका। विशंका नात्र कर्तव्या स्नुषेयं तब शोभने, इसमें तुम्हें शंका करने की आवश्यकता नहीं है, ये तुम्हारी ही पुत्र वधू है। इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर परिचय कराया। चारों तरफ हर्षोल्लास द्वारिका में हो गया। चिरम नश्चैन पुत्रेण, बहुत दिन से खोया हुआ पुत्र आज मिला है। आगे महर्षि पराशर जी कहते हैं कि मैत्रेय, देवी रुक्मिणी के गर्भ से इन प्रद्युम्न के अतिरिक्त चारुदेष्ण, सुदेष्ण, चारुदेह, सुषेण, चारुगुप्त, पद्मचारु, चारुविंद, सुचारु और चारु, ये 9 पुत्र उत्पन्न हुए और चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई थी। पीछे थोड़ा सा हम जहां यदुवंश का वर्णन हुआ है उसमें भगवान श्री कृष्ण के भाई और ये पुत्र पुत्रियां जहां पर आए थे, वहां पर मैंने आपको बताया था जो कृतवर्मा था उसके पुत्र, जिसका संभवतः नाम बलि था, उसके साथ में इस भगवान की पुत्री चारुमती का विवाह हुआ था। पराशर जी कहते हैं कि रुक्मिणी के अतिरिक्त
भगवान की अन्य रानियां भी थीं, कालिंदी, मित्रवृंदा, नग्नजित की पुत्री सत्या और मध्य राज्य की पुत्री भद्रा, लक्ष्मणा। और आपको पिछले प्रसंग में बताया था, पिछले प्रसंग में सत्यजित की मणि के प्रसंग में बता चुके हैं, भगवान के 2 विवाह हुए थे, जाम्बवती से और सत्यजित की पुत्री सत्यभामा से। इस प्रकार से ये 7 अन्य और भी पटरानियां थीं, 8 पटरानी हुई रुक्मिणी को मिलाकर के, और 16,100 पत्नियां और भी थीं। महाराज जी संक्षेप से वर्णन दे रहे हैं। प्रद्युम्न जी का इस विवाह के अतिरिक्त एक विवाह और हुआ था। स्वयंवर में जो रुक्मिणी जी का भाई था, उसकी एक पुत्री थी, उसके साथ में प्रद्युम्न जी का विवाह हुआ था। रुक्मी की पुत्री का नाम था रुक्मवती। यद्यपि रुक्मी भगवान से प्रसन्न नहीं था, फिर भी बहन के प्रेमवश उसने अपनी पुत्री का विवाह प्रद्युम्न से किया। तस्याम अस्याभवत् पुत्रो महाबल पराक्रमः। इनका यानी प्रद्युम्न जी का उस रुक्मी की पुत्री रुक्मवती के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था अनिरुद्ध। अनिरुद्धो रणे रुद्ध वीर्यो दधिररिंदम। बिल्कुल बहुत बलवान, बल का समुद्र कह सकते हैं। अरुद्ध वीर्यो, अरुद्ध वीर्य, उदधि, जिसका पराक्रम कहीं पर कोई रोक न सके। शत्रुओं का नाश करने वाला, दमन करने वाला हुआ। तस्यापि रुक्मिणः पौत्रीं वरयामास केशवः। और ये जो भगवान का पौत्र है अनिरुद्ध, इसने भी तस्यापि रुक्मिणः पौत्रीं, इसके लिए भी भगवान ने केशवः वरयामास रुक्मिणः पौत्रीं, रुक्मी की पौत्री
रुक्मी के पुत्र की दुहिता कन्या, उसका वरण महाराज भगवान कृष्ण ने अनिरुद्ध के लिए किया। इसका नाम था रोचना, श्रीमद् भागवत में आया है। और दौहित्राय ददौ रुक्मी ताम स्पर्धन्नपि चक्रिणाम। कह रहे हैं पराशर जी कि यद्यपि वो भगवान से ईर्ष्या रखता था, स्पर्धा रखता था, फिर भी उसने ये संबंध स्वीकार किए बहन के प्रेमवश। इसी अनिरुद्ध के विवाह में, तस्या विवाहे रामाद्या यादवा हरिणा सह रुक्मिणो नगरम जगमुर नामना भोज कटम द्विज। इसी अनिरुद्ध के विवाह के बारात में ये सब लोग रुक्मी के घर पर गए थे, जहां वो अपनी राजधानी बना करके रहता था, भोजकट नाम का नगर। वहां ये सब लोग गए थे। विवाह हो चुका, अचानक जो राजा गण रुक्मी के पक्ष थे उन्होंने इसको उभारा, रुक्मी को कहा वैसे तो तुम नहीं इनको हरा सके, आज द्यूत क्रीड़ा हो जाए। द्यूत क्रीड़ा में ही इनको हरा देंगे, वैसे तो इनको हरा नहीं सकते। अनक्षज्ञो हली द्यूते, और बलराम जी को हली, बलराम जी को जुआ खेलना आता है नहीं, फिर भी ये खेलेंगे। तथा से व्यसनम महत, फिर भी इनको व्यसन है। न जयामो बलम कस्मात् द्यूते नैनं महाबलम, तो हम वैसे तो इनको जीत नहीं पाएंगे, तो न हो इसी में इनको जीतें। विनाश काले विपरीत बुद्धि। रुक्मी के समझ में आ गया, चलो ऐसे ही करते हैं। बहनोई और साले का रिश्ता संबंध कुछ कह भी नहीं सकते, भगवान भी चुपचाप हैं। प्रस्ताव रखा गया, बलराम जी तैयार हो गए। जुआ प्रारंभ हुआ, पहले दांव में रुक्मी जीता, दूसरे से में भी जीता। जब ये स्थिति बनी तो वही जो साथी थे रुक्मी के, वो हंसी उड़ाने लगे। और जो इनका साथी है यहाँ पर आया है, ततो जहास स्वनवत कलिंगाधिपतिर्द्विज। जहास स्वनवत अष्टहास करके जोर से हंसा।
कलिंग देश का जो राजा था, और कहता है अविद्योयम मया द्यूते बलभद्रः पराजितः मुदैवाक्षावले पान्धो योगमेनेक्षको विदान। कहते हैं कि हमने इस द्यूत क्रीड़ा में इनको हरा दिया। अविद्योयम, ये जानते नहीं है, इनको जानकारी ही नहीं है इस खेल की, और यहां इसीलिए ये हार गए। मया पराजिता बलभद्रा, मेरे द्वारा बलभद्र जी हराए गए। और जब इनको ये आता नहीं है तो ये हमारे जैसे कहना चाहिए, वो एक तरीके से यही कह रहा है कि हम लोगों का ये अपमान करते रहते हैं, अर्थात हम इनसे अधिक योग्य हैं। कहने का तात्पर्य उसका ये है। जब ये इस प्रकार से दो एक बार बात समक्ष आई तो बलराम जी ने 1 करोड़ मुद्रा का वहां पर दांव लगा दिया। ततः कोप परीतात्मा निष्क कोटिम समाददे, कोटि निष्कम, करोड़ 1 करोड़ मुद्रा का दांव लगा दिया। ग्रहम जग्राह रुक्मी च तदर्थे क्षान पातयत, तो जुआ खेलने बैठे ही हैं। रुक्मी ने मान लिया और मान करके पांव से फेंके। अब अजयद बलदेवस्तम प्राहोच्चैर्विजितम मया, ये दांव बलराम जी ने जीता, पर वो रुक्मी और उसका पक्ष जोर से चिल्लाकर बोलता है कि मैं जीत गया। मयेति रुक्मी प्राह उच्चैहि, जोर से, मया इति, मया विजितः इति, उच्चैः प्राह, मैंने जीता है, इसको बहुत जोर से बोलता है और सीधा बलराम जी पर आरोप लगाता है, आक्षेप करता है। क्या? अलीकोक्तेरलम बल, अलीक उक्तेह अलम। अरे बलराम जी झूठ मत बोलो, ये कह दिया उसने। तो अब जुआरी लोग में सूझ जुआरी ही आपन दाऊं, जुआरी को ये है कि वो कहेगा कि मैं जीता। इस प्रकार से पराशर जी कहते हैं कि जो क्रोध आया है बलराम जी को, अब निर्णय कौन करे? कहते हैं यहां पर अथांतरिक्षे वागुच्चे प्राह गंभीर नादिनी, गंभीर आकाशवाणी होती है
कि जितम बलेन धर्मेण रुक्मिणा भाषितम मृषा। रुक्मी झूठ बोल रहा है, धर्म के अनुसार ये दाव बलराम जी ने जीता है। तो इस प्रकार से जब इन लोगों ने नहीं माना और वही हास परिहास की बात होने लगी, तो बलभद्र जी को गुस्सा आ गया। क्रोध आने पर वो पासे जो हाथ में बलराम जी पकड़े थे वही उन्होंने रुक्मी के सिर पर मार दिए। प्रभाव ये हो गया कि रुक्मी का प्राणांत हो गया। ये जितने इसके सहायक थे कलिंगराज आदि, किसी के हाथ टूटे, किसी के पैर, किसी के दांत, सब भागे यहां से। ये स्थिति वहां पड़ गई। अब बलेन निहितम दृष्ट्वा रुक्मिणम मधुसूदन। इस परिस्थिति में भगवान कृष्ण ने देखा कि बलराम जी के द्वारा रुक्मी का वध हो गया। कहाँ गए थे? बारात, पौत्र की बारात रुक्मी के पौत्री से हो रहा था और हो चुका था। स्थिति ये बन गई वहां। नोवाच किंचन मैत्रेय रुक्मिणी बलयोर भयात। भगवान की स्थिति वो बन गई, एक तरफ रुक्मिणी जिसका भाई मारा गया और एक तरफ बड़े भैया बलराम जी जिनके हाथों मारा गया। किसकी कहें अपन? दोनों तरफ से भय। भगवान कुछ बोले नहीं। नो वाच किंचित। मैत्रेय जी, भगवान बिल्कुल वाणी मुंह को हो गई। ततो निरुद्धमादाय कृतदारम द्विजोत्तम द्वारकामाजगामाथ यदुचक्रम च केशव। चुपचाप महाराज जी ने वहां से पौत्र वधु रुक्मिणी की पौत्री रोचना को स्वीकार करके, विवाह हो ही चुका था, लेकर के चुपचाप द्वारका चले आया। कुछ कहा नहीं, बिल्कुल। पराशर जी कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान द्वारकापुरी में वापस आते हैं। समय बीतने लगा। एक दिन की घटना है। आजगामाथ मैत्रेय मत्तैरावत पृष्ठगः द्वारवत्यां स्थिते कृष्णे शक्रः त्रिभुवनेश्वरः। ऐरावत पर चढ़ करके देवराज इंद्र द्वारकापुरी में आए। वहां आकर के भगवान से मिलते हैं। इसी समय एक दैत्य था जिसका नाम था नरकासुर। कहीं कहीं पर इसका नाम भौमासुर भी आता है, दोनों एक ही हैं, भौमासुर अथवा नरकासुर। उसके अत्याचार से पीड़ित होकर के देवराज इंद्र भगवान से मिलने आए और कहते हैं, प्रभु आपने अवतार लेकर के हमारे कितने ही कष्टों को दूर किया है। अरिष्टासुर, धेनुकासुर, कुवलयापीड़, पूतना
और कंस इत्यादि कितने ही दैत्यों का आपने हनन किया, जो हम सबको पीड़ा दे रहे थे। आज एक अन्य स्थिति हमारे समक्ष आ गई है। इसका भी आप निवारण करें। देवराज कहते हैं कि भौमोयम नरको नाम, भौमोयम, भौम भूमि का पुत्र, भौम, इसका नाम है नरको नाम, प्राग्ज्योतिषपुरेश्वर। नर का सुर नाम है इसका, प्राग्ज्योतिषपुर में शासन करता है। करोति सर्वभूतानाम उपघातम रिंदम, संपूर्ण जीवों को घात करता है, कष्ट देता है। देव सिद्धासुरादीनाम नृपाणाम च जनार्दन, हृत्वास्तु सोऽसुरः कन्या रुरुधे निज मंदिरे। जहां भी जाता है देवताओं को, सिद्ध पुरुषों को, असुरों के, यहां भी असुरादीनाम नृपाणाम च, और राजाओं के